चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी तरह का चुनाव हो, परिणाम के इंतज़ार में प्रत्याशी रहते हैं और उसके साथ साथ उसके समर्थक भी रहते हैं। इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है, आने वाला भविष्य और लोगों की आकांक्षाएं। इन सब बातों को लेकर के बिहार में भी स्थानीय निकाय से 24 सीटों पे चुनाव हुए थे, जिसके परिणाम आ जाने हैं। सुबह 8 बजे से ही गिनती शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि परिणाम आने के साथ ही बहुत सारी बातें की जा रही है। लेकिन थोड़ा इससे पहले हम अगर जाते हैं तो चुनाव में बहुत तरह की अनियमितता की बात की जा रही है, साथ नहीं दिए जाने की बात करें, भीतरघात की बात की जा रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर है। और इन सारे दौर के बीच में खास करके अगर बात की जाए तो एनडीए में घमासान मचा हुआ है। हलचल बढ़ गई है कि अब नीतीश कुमार क्या करेंगे और सबकी निगाहें नीतीश कुमार पर टिकी हुई है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि उनके साथ भीतरघात हुआ है, कौन दोस्त कौन दुश्मन था ये पता नहीं चला। लेकिन इस बार मामला दोनों तरफ बराबर फंसा हुआ है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के असहयोग की बात की जा रही है, उनके दल के द्वारा असहयोग की बात की जा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कई उम्मीदवारों ने, कई भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं ने जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, विद्रोह कर दिया है और निर्दलीय चुनाव लड़ करके अच्छी पोजीशन में भी है। सारण की बात कर लें या अन्य जगहों की बात कर लें, लगातार इन बातों की चर्चा होती रही है। वहीं आपको बता दें कि राज्य में 24 जिला मुख्यालयों में गुरुवार की सुबह 8 बजे से ही चुनाव के परिणाम की गिनती वोटों की शुरू हो चुकी है और इसके लिए पूरा प्रशासन लगा हुआ है। स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतगणना का काम आज शुरू हो गया। 4 अप्रैल को मतदान हुआ था। कुल 185 उम्मीदवार अपने भाग्य का फैसला इस एमएलसी चुनाव में कर रहे थे। वोट के बारे में हमने आपको बताया था कि 98% से ज़्यादा मतदान हुए थे और कुछ लोगों को मतदान का अधिकार से वंचित भी होना पड़ा था क्योंकि उनका नाम ही मतदाता पहचान पत्र में नहीं था। इन सारी बातों को लेकर के अब मतगणना के लिए पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और नियुक्त जो अधिकारी हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि फेयर एंड फ्रेश मतगणना हो और जिससे सबको संतुष्टि मिले। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवासन के निर्देश पर यह सब कुछ हो रहा है और केंद्रों के केवल परमिट वाले लोग ही अंदर जाएंगे, इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, नवादा, भोजपुर, आरा, रोहतास, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मुंगेर, दरभंगा, बेगूसराय, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मधुबनी और कटिहार जिला मुख्यालयों में मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है। अब इन सब के बाद जो राजनीतिक चर्चाएं हैं वो बहुत जोर पर है कि नीतीश कुमार इन सब के बाद क्या फैसला लेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इन 24 सीटों के चुनाव परिणाम के बाद जहां एक तरफ विधान परिषद में नीतीश कुमार जीत के दावों के साथ सबसे बड़ी पार्टी होने की बात कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी सीटें वापसी चाहती है। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने टक्कर दिया है उसे देख करके संशय की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही जो विद्रोह हुआ है, जो भीतरघात की बात की जा रही है, वो भी काफ़ी अहम रखता है। करीब 8 से 10 सीटों पे इस तरह की बात की जा रही है कि असहयोग के कारण वो सीटें हाथ से निकल सकती हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है कि यदि राष्ट्रीय जनता दल को सीटें अधिक मिल जाती हैं और गठबंधन में भी सीटें मिल जाती हैं, महागठबंधन में, तो राबड़ी देवी को नेता प्रतिपक्ष का जो ओहदा है वो प्राप्त हो सकता है। देखने वाली बात है कि चुनाव परिणाम के बाद ऊंट किस करवट बैठता है और नीतीश कुमार पर सबकी निगाह इसलिए टिकी हुई है कि इस चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार कुछ अलग दिशा में प्लान बना रहे हैं और एक्ट कर रहे हैं, जिसने लोगों की जो मन की इच्छाएँ हैं या चिंताएँ हैं वो बढ़ा दी हैं। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। लगातार हमारी नज़र आज होने वाले मतगणना पर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।